हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम 24 अगस्त 2024 की पहली शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक हैं। अगर यानी टोटल 100% हैं, तो जिसमें से 60% 30 वर्ष से अधिक के हैं। इनमें से 75% पुरुष हैं, मतलब ये जो 60% है उनमें से 75% पुरुष हैं। तो पुरुष कितने हो गए? 60 गुणे 75 बटे 100, 25 चौके 100, 25 3 75, यानी पुरुष कितना आ गया टोटल का 45%। अब क्या है कि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं, तो यानी 45% की वैल्यू कितनी दी है? 135। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी थी? 100%, तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे। 135 बटे 45 गुणे 100, ये 3 बार जाएगा, यह कितना? 300, यानी कुल श्रमिकों की संख्या हो जाएगी 300। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी? तो देखिए, घटी हुई कीमत निकालनी है तो हमको क्या करेंगे? 54 का 20% निकाल लेंगे। तो आएगा कितना? 54 गुणे 20 बटे 100, 54 दूनी 108 और नीचे 10 है तो यह आ जाएगा 10.8। अब 10.8 में 10 सेब अधिक खरीदता है, तो यानी नई घटी कीमत क्या होगी? घटी कीमत हो जाएगी 10.8 बटे 10, यह आ जाएगी कितनी? 1.08। यह है एक सेब की कीमत। अब पूछ रहा है प्रति दर्जन, तो इसको 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 गुणे 1.08, तो ये कितना आ जाएगा? 12 8 96, 12 एकम 12, तो 12.96 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यहाँ 6:1 है, यहाँ 3:5। तो दोनों सामग्री एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए? देख लेते हैं। यहाँ दूध पानी, यहाँ पे है 3 और 5, यहाँ है 6 और 1। हमको नया जो बनाना है वो कितना बनाना है? 1:1। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दूध 3 है, पानी 5 है, यानी दूध टोटल मिश्रण में दूध कितना हुआ? तो यहाँ आ गया 3/8। यहाँ कितना हो जाएगा? दूध 6/7 हो जाएगा। और चाहिए कितना? 1 + 1 1/2। तो यहाँ से हम एलिगेशन लगा लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इन दोनों का अंतर लेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 3/8, ये होगा कितना आपका? यहाँ पे 4 से गुणा कर लेते हैं तो जाएगा 4 माइनस 3/8, ये आ जाएगा कितना? 1/8। और यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 6/7 माइनस 1/2, तो 2 छंग 12 और माइनस 7, यानी 5/14। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा जाके? हमारा रेशियो बनेगा 5/14 अनुपात 1/8। ये फिर बनेगा, ये इधर चला जाएगा 40:14। 40:14 काटेंगे तो आ जाएगा 20:7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 20:7। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 72 का CP बराबर 60 का SP। तो यहाँ CP SP का रेशियो ले लेंगे। CP बटे SP बराबर कितना हो गया? 60/72, 12×5 60, 12×6 72, यानी CP 5 है, SP 6, तो यानी 1 का लाभ हुआ। लाभ कितने पे? CP पे 1/5 गुणे 100। तो हमारा लाभ कितना आ गया? 20%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत देखिए 50 में 60 और 60 में 50, इन केलों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 5 से गुणा की, यहाँ 6 से, यहाँ 5 से, तो ये 5, यहाँ 6 से, यहाँ ये दोनों 300 बराबर हो गए, ये 300 हो गया, ये 300 केले बराबर हो गए। यहाँ कितना पैसा लग रहा है? 250, और यहाँ कितना लग रहा है? 360, यानी 250 रुपये में 300 केले खरीदे और 360 रुपये में 300 केले बेच दिए। तो यानी लाभ कितना हो गया? 110 का लाभ हुआ है। कितने पे? 250 पे। ये निकाल लेंगे, 0 से 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 22 दूना 44, तो कितना गया? 44% का लाभ हो जाएगा उसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 18 20 25 का एलसीएम लेना है। तो 12 को लिखेंगे क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 18 को लिख लेंगे 2 3 6 3 18,
20 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। अब एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 3, यहाँ पे 2 कितनी 2 बार है तो 2 को 2 बार लिया, 2 गुणे 2, 3 2 बार है तो 3 गुणे 3, 5 2 बार है 5 गुणे 5, तो यह कितना है 4 गुणे 9 गुणे 25, तो क्या 25 चौके 100 9 है 900, तो एलसीएम कितना हो गया 900। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसको 4 6 8 10 12 से विभाजित किया जाए तो सभी स्थितियों में 3 से, यहाँ भी एलसीएम लेना है। तो देखिए इनका तीनों का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा, उसमें 3 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 123। इसको ऐसे भी देख सकते थे कि किसी भी संख्या को 10 से भाग करेंगे तो उसमें शेष 3 आना चाहिए, तो उसके लास्ट में 3 होना चाहिए, तो ऐसे भी हमारा ऑप्शन देख के भी आंसर आ जाता था 123। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। तो बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो इनकी क्षमता निकाल लेते हैं दोनों की। यहाँ हुआ बी ए अगर 100 है क्षमता, इसकी 160 हो जाएगी, तो इन दोनों की क्षमता का अनुपात आ गया 8:5। तो उनके जो दिन होंगे वो उलट जाएंगे, तो दिन का अनुपात क्या आ जाएगा 5:8। अब कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को 120 दिन में करते हैं, यानी 8 की वैल्यू होगी 120, तो बी के दिन कितने 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 120/8 गुणे 5, ये 15, यानी कितना हो जाएगा 15×5 = 75, यानी बी कितने दिन में करेगा, बी उसी कार्य को 75 दिन में करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या है। तो औसत चाल के लिए हमें कुल दूरी और कुल समय चाहिए होगा, तो हम कुल समय निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 600 चल रहा है 80 के घंटे से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो यहाँ से समय कितना आ जाएगा 600/80 प्लस ये 800 जा रहा है 400 की स्पीड से, तो यहाँ से हो जाएगा 800/400 प्लस यहाँ 100 जा रहा है 25 की स्पीड से, तो 50 की स्पीड से, तो यहाँ जाएगा 100/50। ये कितना आ गया 15/2, यह आ गया 15/2, ये कितना 4 दूनी 800, यह आ गया 50 दूनी 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15/2 प्लस 4, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 23/2, यानी समय हमारा कितना हो गया 23/2। दूरी हमारे पास कितनी है 6 8 14 और एक 1500, यानी हमारी औसत चाल हो जाएगी 1500/23, और ये दो ऊपर चला जाएगा। अब देखो हमें इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें नीचे 23 हो, तो नीचे 23 सिर्फ इसी में, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो गया 123 10/23 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला 25,200 रुपये उधार लेते 120 रुपये उधार लेती है, वह 1 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसा वापस कर देती है। ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% होती है, प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5% बराबर होता है 1/20, यानी इसका रेशियो क्या बनेगा 20:21। अब देखिए 3 वर्ष का है तो तीनों का क्यूब कर देंगे, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा 9261, यहाँ आ जाएगा कितना 8000। तो जो हमारी जो किस्त बनेगी इस रेशियो में बनेगी 9261 के मल्टीपल में, तो हम 9261 देख लेते हैं कहाँ पे है, तो 9261 का यही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9261। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं। अब देख लेते हैं ए और बी का समय का रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, बी अगर 100 ले रहा है तो ये कितना है 150, यानी इनका समय का रेशियो क्या आ गया 3:2, तो यानी क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, क्षमता का रेशियो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2:3। तो कह रहा है कि यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, तो देखिए क्षमता कितनी है 2 3, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यानी काम कितना हो जाएगा 5 × 27। तो बी अकेले बी को करना है, तो बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से भाग कर देंगे, तो अकेला बी कितने दिन में करेगा 45 दिन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में 6000 रुपये हो जाती है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे 3000 से 6000 हो रही है, यहाँ पे 2 वर्ष, तो 4 वर्ष में, तो देखिए 2 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो यहाँ से फिर से 2 वर्ष इसको मिल जाएंगे,
तो ये फिर से दोगुनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 12,000। तो देखिए 3,000 से थे, हो गई कितनी 12,000, तो ब्याज कितना हो गया 9,000। 12,000 माइनस 3,000, तो ब्याज हमारे पास कितना हो गया 9,000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा। देखो छूट देने के बाद 121% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 121% होगा। और 12% की छूट देता है, यानी अंकित मूल्य पे वो 12% की छूट देगा। तो अंकित मूल्य का 88% कितना हो जाएगा 121 के बराबर। तो यहाँ से अंकित मूल्य निकालेंगे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 121/88 गुणे 100। 11 से काट देंगे, 11 8 11 गिने हम 121, इसको और काटेंगे, यहाँ आएगा 25 या 4 दूनी 8, यानी ये कितना आ जाएगा 25 एकम 25 के 5, यहाँ से लगे 2, 25 कम 25 और 2 27, नहीं 25 एकम 25 के 5, यहाँ से लगे 2, 25 कम 25 2 27, 275/2, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 137.5। यानी अगर उसका क्रय मूल्य 100 था तो अंकित मूल्य कितना किया है 137.5। अगर इसी पे बेचता तो उसको लाभ कितना होता, 100 से 137.5 पे बेचता तो लाभ कितना हो जाता 37.5% का। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा 37.5%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ, अब लाभ मिल रहा है तो यानी विक्रय मूल्य कितना होगा उसका 3600 का 120%। ये कितना आ जाएगा 1272 के 2, यहाँ से लगे 7, 12 3 36 और 7 43, यानी 4320 रुपये में बेच रहा है। और ये अंकित मूल्य पे 10% की छूट भी दे रहा है, यानी ये अंकित मूल्य का 90% हो जाएगा। तो 90% बराबर हो गया 4320, तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे। 4320/90 गुणे 100, 9 से भाग करेंगे, 9 चौके 36, 7 9 8 72, तो अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया 4800 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 था। चलिए इसको देखते हैं। ए बी सी 5 4 और 3 का अनुपात है। फिर कह रहा है 4 महीने के बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। 4 महीने, तो इसको हम 5x ले लेते हैं, इसको 4x, इसको 3x। बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त, यानी 4 महीने तक तो ये हुआ, तो अगले 8 महीने के लिए क्या करेगा 4x + 1,000। ये कितने महीने के लिए करेगा 8 महीने के लिए। और 8 महीने बाद सी ने, यानी इसने इतना पैसा 8 महीने के लिए लगाया, फिर 8 महीने के बाद 2,000, यानी 3x + 2,000, ये कितने महीने के लिए लगाएगा 4 महीने के लिए। यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ, अब इसने कुछ किया नहीं तो इसने पूरा 12 महीने के लगाया। तो देखिए इसका कितना बना 60x, इसका कितना बनेगा 16x + 32x + 8,000, ऐसे इसका 4 3 12, 8 3 24x तो पहले ही होगा। आठ 3 24x + 4 3 12x + 4 दूनी 8,000। अब देखिए कह रहा है कि इनका लाभ का अनुपात 15:14:11 में आया है, तो हम ए और बी को 15:14 में बांट लेते हैं। तो 60x बटे 16x + 32x + 8,000, ये कितना है 15:14। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 14 0 0, 14 6 84। अब देखो ये 16 32 48 हो जाएगा, यानी 48x गुणे 15 + 8,000 गुणे 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 840x बराबर 15 8 120, हंस लगे 12, 15 चौके 60 हो 12 72 प्लस 8
प्लस 15 अट्ठे 120 आगे 3 जीरो। अब इधर x को लाएंगे 720 यानी यहाँ कितना आएगा 120x बराबर कितना आएगा 120 के आगे 3 जीरो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो पूछा क्या है, तो शुरुआत में c का निवेश, अब c का निवेश कितना था 3x था, तो x की वैल्यू 1000 तो c का निवेश कितना हो जाएगा 3000 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साझेदारी में x पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए, y 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए और z पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपये तो y का हिस्सा बताइए। तो देखिए पूंजी 1/6 में पूंजी और समय 1/6 और 1/3 चाहिए, तो हम ऐसा कोई पूंजी समय मान लें जो 6 और 3 से कट जाए। तो हम टोटल पूंजी मान लेते हैं कितनी 6, टोटल समय मान लेते हैं कितना 6, क्योंकि 6 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। अब कह रहा है कि x पूंजी, अब हम x y z का रेशियो ले लेते हैं। 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए, तो पूंजी का 1/6 कितना होगा 1, समय का 1/6 1। ये कर रहा है 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए, पूंजी का 1/3 कितना होगा 2, समय का 1/3 कितना होगा 2। और ये कह रहा है कि z पूरे समय के लिए शेष पूंजी। अब देखो शेष पूंजी कितनी बची, 1 तो इसने लगा दी, 2 इसने लगा दी, तो 3 लग गई, टोटल थी 6, तो बची कितनी 3 और समय पूरा कितना है 6। या फिर रेशियो कितना आ जाएगा 1:4:18 और टोटल लाभ कितना मिल रहा है इन लोगों को 23,000 रुपये का लाभ है। तो 18 4 12 1 23 की वैल्यू हो गई 23,000, तो 1 की वैल्यू आ गई 1000। तो पूछा किसका है, तो y का हिस्सा बताना है। तो y का हिस्सा कितना था 4, तो y का क्या हो जाएगा 4000 रुपये। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। देखो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में अंतर कितना 2 होता है। तो पहली अगर a है तो दूसरी होगी a+2, तीसरी होगी a+4, चौथी होगी a+6 और पाँचवीं होगी a+8। कह रहा है अब जब 5 हैं तो जब 5 क्रमागत विषम संख्या होती है तो उनका औसत क्या होती है, बीच वाली संख्या जो होती है तीसरी संख्या। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा a+4। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की दोगुनी है। मान लो 3 संख्याएं a b c हैं, तो कह रहा है कि दूसरी पहले की दोगुनी है। दूसरी इसको 2 माने तो पहली हो गई 1 और तीसरी की 3 गुनी है, तो तीसरी कितनी हो जाएगी 2/3 क्योंकि इसकी 3 गुनी है। तो यहाँ फिर रेशियो ले लेंगे तो 3 की यहाँ दुगुना हो जाएगी 3:6:2। ये जगह कितना 3:6:2। अब कह रहे ये तीनों संख्याओं का औसत 44 है, यानी औसत 44, तो योग कितना हो जाएगा 44 × 3 यानी और योग हो जाएगा 132। यहाँ से योग कितना है 11 बराबर 132। तो कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 6, तो 6 की वैल्यू निकाल लेंगे 132/11 × 6। इसको काटेंगे 11 × 11 11 2 × 22 हुआ, 11 दूनी 22, तो ये कितनी आ गई 72। तो यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 72। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। चलिए देख लेते हैं। दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे कितना दे रहा है 12:13, तो 12:13 25 बराबर 2025। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे बटे 25, 25 अट्ठे 200, 2 या 25 एकम 25, तो 1 की वैल्यू होगी 81। तो यहाँ से दूध कितना आ जाएगा 12 एकम 12 के 2, यहाँ फिर लगा 1 12 अट्ठे 96 और 1 97। यहाँ से पानी कितना होगा 13 कम 13 के 3, यहाँ फिर लगा 1 13 अट्ठे 104 और 1 105। अब कह रहा है कि नया मिश्रण को 12:15 के अनुपात में दूध और पानी बनाना है। तो देखिए पानी का मिश्रण चेंज हो रहा है, दूध तो वही रह रहा है। तो दूध पहले भी 12 था, अभी भी 12 है। अगर तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 की वैल्यू कितनी है 972। पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ के 15 होगा, तो हम 15 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 972/12 × 15, उसको भाग करेंगे 12 अट्ठी 96 1। पानी कितना आ गया 15 कम 15 के 5, फिर लगाया 15 अट्ठी 120 और 1 121।
1215, यानी पहले पानी कितना था 1053, अब कितना हो गया 1215। तो इसको देख लेंगे कितना बढ़ गया। 1215 से 1053 घटा लेते हैं। यहाँ 5 से 3 गया 2, यहाँ बचा 11, 11 से 5 गया 6, यहाँ बचा 1, यानी 162 लीटर पानी हमको मिलाना पड़ेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 दाता थे तो कितने ने विकल्प ए को पसंद किया। तो ए कितना 60% किया, 500 का 60% निकाल लेंगे। ये कितना आएगा 300। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए का पूछा है ना 40% विकल्प है यहाँ पर 300। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है अच्छा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न किया गया किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले प्रचार लागत। कह रहा है यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 है तो प्रचार पे कितना खर्च। अब मुद्रण पे कितना खर्च किया गया है 20%, यानी 20% की वैल्यू कितनी है 40,200। तो इस पे पूछा प्रचार पे कितना खर्च हो रहा है। प्रचार कहाँ है, ये प्रचार 10%, तो ये सीधा आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,100। जब 20% की वैल्यू 40,200 है, 10% की वैल्यू 20,100 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर पहुंचती है। देखिए सामान्य चाल उसकी 4 है, तो किससे चल रही है 3 से वो चल रही है। ये हो गया चाल का रेशियो, तो समय का रेशियो पलट जाएगा। समय का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। 15 मिनट देर से पहुंचती है। यहाँ समय जिसको, तो यहाँ पे समय का अंतर कितना है 1 की वैल्यू होगी 15, यानी यहाँ से कितना जब 3 से चल रही तो उसको समय कितना लग रहा है 60 मिनट, और जब 4 से चलेगी उसको समय कितना लगेगा 45 मिनट। तो उसका सामान्य समय पूछा है, तो सामान्य चाल क्या थी 4 थी। जब 4 की चाल से चली थी समय 3 लग रहा था, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय 32,500 है तो भोजन और मनोरंजन पे, अब भोजन मनोरंजन देख लेते हैं। 27% यह है, 36%, यानी 32,500 का सीधे हमको 36% निकाल लेना है। अब 325 के 36 से गुणा कर लेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं 300 प्लस 25, इसको लिख लेते हैं ये 36। अब देखो 36 तो यहाँ 108, 2 जीरो आया। फिर अब 25 की 36 से गुणा कर देंगे, तो 25 छक्का 150 के 0, फिर लगे 15, 25 75 और 15 90, तो 0 0 9 8 17, यानी कितना आ गया 11,700। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। अब देखो महिला 30% है, तो पुरुष कितने बचे, पुरुष बचे 70%। अब कह रहा है कि 60% महिला कर्मचारी, यानी इसका 60% निकाल लेंगे। ये कितना है 18, और 40% पुरुष कर्मचारी अविवाहित हैं, तो इसका 40% निकाल लेंगे। ये कितना है 28, यानी 18% महिलाएं, 28% अविवाहित हैं। तो अविवाहित कितने हो गए टोटल 28 प्लस 18, ये कितने हो गए 46%। तो विवाहित पूछा है, तो विवाहित को टोटल में से माइनस कर देंगे। 100 माइनस 46, ये कितना आ जाएगा 54%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। चलिए देख लेते हैं। तो कैप्टन है हमारा 29 वर्ष का, तो विकेट कीपर कितना हो जाएगा 33 का। अब कह रहा है कि यदि कप्तान और विकेट कीपर को छोड़ दिया जाए तो खिलाड़ी कितने बचे 9। मान लिया उनकी पूरे 11 खिलाड़ियों की औसत आयु है x, 11 खिलाड़ियों की
औसत आयु x। अब कह रहा है कि जब ये दोनों चले छोड़ दिया जाए तो बाकी जो टीम है उसकी औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो 9 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 2। अब देख लेते हैं। तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 11x है और 9 खिलाड़ियों की कितनी है, 9x माइनस 2। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 11 ये 9 खिलाड़ी हैं, इनमें इन दोनों को जोड़ दें। कितना है, 29 प्लस 33। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 11x बराबर 9x माइनस 18 प्लस 29 और 33 कितना होगा, 9 3 12 के 2, 3 2 5 और 1 6। इसको इधर लाएंगे तो 2x बराबर 62 से 18 जाएगा कितना, 44। तो x कितना आ गया, 22। यानी औसत आयु क्या पूछा है, तो टीम की औसत आयु, तो टीम की औसत आयु कितनी x थी, तो ये कितना आ गया हमारा 22 आंसर हो जाएगा। टीम की औसत आयु जाएगी 22। तो यहाँ से इसके मैथ के क्वेश्चन समाप्त हुए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।